अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले 24 घंटे में मिडल ईस्ट में ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। इसमें एक तो लेबनान पर जो हमले हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। उसके अलावा ये कि बंदर अब्बास पे अमेरिका की जो फ़ौज है उसकी तरफ से हमला किया गया है, तो क्या ये एक डील ब्रेकर हो सकता है या नहीं। अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में अमेरिका ने बहुत सख्ती से उसको एक तरह से मुंसलिक कर दिया है एक लार्जर डील के साथ, और कहा है कि मुख्तलिफ़ ममालिक अब्राहम अकॉर्ड्स को यानी इसराइल को तस्लीम कर लें। तो ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में गुफ्तगू होना ज़रूरी है। और उसके अलावा जो कतर के दौरे पर ईरान का वफ़द किया हुआ है उसकी क्या अहमियत है इस मुकाम पर, आइए इन सब बातों के बारे में आज बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि लेबनान का अगर महाज़ ले लें तो आपको याद होगा कि जब लेबनान के बारे में बहुत ज़्यादा एंथुसियाज़म फैल गया था पहले सीज़ फायर के बाद, और अमेरिका के सदर ने ये कहा था कि इस मर्तबा इज़राइल को रोकने वाला फ़र्क वो ख़ुद हैं, उन्होंने गारंटी दी है और इज़राइल को बाज़ आना पड़ेगा। लेकिन वक्त ने साबित किया, और मैंने उस वक्त भी आपसे ज़िक्र किया था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये ईरान का आज का प्लान नहीं है, और उसकी वजह असल में हिज़्बुल्लाह का जो मौजूदा रद्द अमल था ईरान पे हमले का वो नहीं है, बल्कि ये वो लार्जर प्लान है जो पहले से ही है ग्रेटर इज़राइल का। लेबनान के महाज़ पे सूरत हाल बहुत ख़राब हुई है, क्योंकि अचानक बहुत ज़्यादा हमलों में एस्केलेशन आ गई है, बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है, यहाँ तक कि बैरूत को 24 घंटे के अंदर अंदर खाली करने का अहकामात जारी कर दिए गए हैं इज़राइल की तरफ से। इज़राइल ने खैर ये जंगबंदी कभी की भी नहीं थी, ज़ुबानी कलामी ही थी, लेकिन अभी सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। इज़राइल की तरफ से ये बयानात भी दिए गए हैं कि अगर हिज़्बुल्लाह की तरफ से एक फ़ायर होता है तो उसके बदले में 10 इमारतें गिरा दी जाएंगी लबनान की। ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है और इसको अमेरिका की फ़ौरी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, बल्कि दुनिया भर की इंटरवेंशन की ज़रूरत है। मगर अनफॉर्चुनेटली यूरोप इस मामले पर टोटल ही दुनिया के नक्शे से जैसे कि गायब है, वो महज बयानात की हद तक रह गया है, वरना बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट हो गया है। तो फिर देखना ये है कि इस महाज पे क्या हो सकेगा, क्योंकि इसको जल्दी अटेंशन की ज़रूरत है, और ऑब्वियसली एक डील ब्रेकर हो सकता है। खुदा न खास्ता सूरत हाल ख़राब हो सकती है अमेरिका और ईरान के दरमियान, क्योंकि ईरान ने ये बात अच्छी तरह से बता दी हुई है कि एक लार्जर स्केल पे होगी जो भी डील होती है, और उसमें लेबनान और गज़ा शामिल होंगे। दूसरी अहम बात यह है कि अमेरिकी फ़ौज की तरफ से चंद घंटे कबल बंदर अब्बास पर फायरिंग की गई और हमला किया गया, और इसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, पिछली मरतबा अमेरिका ने यह कहा था कि क्योंकि कोई हलाकत नहीं हुई है, कोई किलिंग्स नहीं हुई हैं, इसलिए सीज़ फायर की वायलेशन नहीं है। मगर इस मरतबा तो 4 लोग जो हैं वो उनकी किलिंग्स भी हो गई हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से। लिहाजा अमेरिका ने अभी भी ये कहा है कि सीज़ फायर अपनी जगह पे कायम है, और ये हमने अपने दफ़ा में किया है। दफ़ा में करने के लिए ऐसा नहीं था कि उन पर कोई हमला हुआ था, बल्कि उन्होंने कहा कि क्योंकि ये जो बोट्स थी जिन पे हमला किया गया है ये काफ़ी करीब आकर माइंस बिछा रही थी, इसलिए इन पे हमला किया गया है। इस ईरान की तरफ से इसके जवाब तो ज़रूर दिया जाएगा, मतलब लगता ऐसा है कि जवाब दिया जाएगा, लेकिन तवक्को यही है कि ये डील ब्रेकर नहीं होगा। तवक्को यही है कि ये जो लार्जर पिक्चर है उसको ख़राब नहीं करेगा ये वाक़या। इसकी वजह से बिटरनेस ज़रूर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस हमले को मुस्तकिल हमला समझ लिया जाए और ईरान की तरफ से एस्केलेशन हो, इस बात की तवक्को नहीं है। हालांकि बयान आते रहे माजी में, लेकिन अमलन ऐसा होगा नहीं। तीसरी बात यह कि इस वक्त जो ईरान के लोग मौजूद हैं, एक वफ़द मौजूद है कतर में, और उसकी ख़ास एक अहम बात यह है, कतर वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोहा मरकज़ रहा है मुख्तलिफ़ मीडिएशंस का। जो अफ़गानिस्तान और तालिबान और अमेरिका के दरमियान में डील हुई थी उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में नेगोशिएशंस के लिए भी कतर हमेशा सामने रहा है। अभी भी ईरान के मामले पर बैक डोर पे काम करने वालों में कतर भी है, लेकिन ईरान बार बार ये कह चुका है कि बुनियादी तौर पर मीडिएशन जो है वो पाकिस्तान ही के पास है। लेकिन एक और अहमियत है यहाँ पर, वो ये कि जो वफ़द वहाँ पर गया हुआ है ईरान की तरफ से, उसमें जो गवर्नर हैं या जो सरबराह हैं सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के, वो भी शामिल हैं। तो एक जो इसके बारे में साफ साफ बात तो नहीं मालूम, मगर ख़्याल यही है कि वो जो 12 बिलियन डॉलर्स की वागुजारी का प्रोग्राम है वो किसी तरह कतर के बैंकों में आएगी, और तवक्को ये है कि शायद वो किसी लोन की सूरत में वागुजार किए जाएंगे, छोड़े जाएंगे, क्योंकि बराह रास्त अगर सैंक्शंस के बारे में पहले मरहले पे तो अमेरिका ने कहा है कि बात नहीं होगी, और जब तक फ़ाइनल डील नहीं हो जाती तो इनिशली ईरान को पैसे चाहिए, ईरान बार बार ये कह चुका है, तो उस सूरत में शायद कोई लोन या ऐसी सूरत में पैसे छोड़े जाने की, पैसे दिए जाने की इतलात हैं।
इन तमाम ममालिक के इज़राइल को तस्लीम करने के पीछे अपनी अपनी वजूहात थी, स्ट्रेटेजिक वजूहात थी। मसलन मोरक्को को अगर आप ले लें तो मोरक्को को वेस्टर्न सहारा पर अपना कब्ज़ा कायम रखना था। इस कब्ज़े को लेजिटिमेसी तब मिलती है या अमेरिका की कम अज़ कम सपोर्ट तब मिलती है जब आप इज़राइल को तस्लीम करेंगे। लिहाजा इज़राइल को तस्लीम करने के नतीजे में अमेरिका ने वेस्टर्न सहारा के मामले पर मोरक्को का साथ दिया। यूएई को अगर आप देखें तो ज़ाहिर है कि हम अब तो साफ नज़र आ रहा है कि यूएई के प्लान्स काफ़ी अरसे से ख़ुद को अलहदा करने के हैं, वो अपनी सिक्योरिटी को किसी और तरह से देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने इज़राइल को तस्लीम किया था। लार्जली जो ममालिक हैं मशरक़ वस्ता के, उन्होंने इज़राइल को तस्लीम नहीं किया। सऊदी अरब तकरीबन तस्लीम करने वाला था, लेकिन 7 अक्टूबर का मामला हो गया, उसके बाद सऊदी अरब को पीछे हटना पड़ा। वैसे भी जो सऊदी अवाम थी वो इस फैसले के ख़िलाफ़ थी। वहाँ पे मॉनर्की है, आप सरेआम ऐसी बातें कह तो नहीं सकते, लेकिन रिजेंटमेंट शो हो रही थी मुख्तलिफ़ बातों से। और अब सऊदी अरब के दोबारा से वही प्लान है, जब अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए दबाव पड़ा है अमेरिका की तरफ से, तो सऊदी अरब ने अपने पुराने मौक़िफ़ का अदा करते हुए कहा है कि जब तक फ़लस्तीन को एक 2 स्टेट सलूशन जो है वो नहीं आ जाता, फ़लस्तीन और इज़राइल साइड बाय साइड 2 रियासतों के तौर पर तस्लीम नहीं किए जाते, तब तक वो इज़राइल को तस्लीम नहीं कर सकेंगे। इसी तरह पाकिस्तान की पोजीशन है, पाकिस्तान की हुकूमत अगर करना चाहे भी तो जो अवाम की तरफ से दबाव है, और एक ख़ास बात यह कि फ़लस्तीन और कश्मीर को हमेशा से इक्वेट किया जाता रहा है, एक साथ समझा जाता रहा है, और ये इक्वेशन अचानक तब्दील नहीं हो सकती, अवाम का दबाव होगा। और लिहाजा पाकिस्तान के लिए भी फ़ौरी तौर पर ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो पोजीशन है हमेशा से वो यही रही है कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता तब तक इज़राइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। जहाँ तक ईरान की बात है तो बिल्कुल ही एक अजीब बात है, क्योंकि ईरान की जो बेस है वो ही रेजिस्टेंस एक्सेस पे है, मतलब ईरान की नज़रियाती बेस ही मुज़ाहमत है, और इज़राइल वो अपने आप को बहुत बड़ा चैम्पियन भी समझते हैं फ़लस्तीन की कॉज़ का। लिहाजा इज़राइल के साथ उनकी मुफ़ाहमत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन अगर अमेरिका के साथ उनकी कोई डील हो भी जाती है तो वो डील इसके साथ नहीं हो सकती, इज़राइल के साथ नहीं हो सकती। वो इज़राइल को तस्लीम नहीं कर सकते हैं, उनके दरमियान में प्रॉक्सी वार्स भी चलती रहती हैं, सरेआम जंगें भी होती रहती हैं, और अमेरिका की तरफ से इस तरह का दबाव ख़ास तौर पे इन हालात में जब लेबनान पर हज के वक्त में इस तरह की दबाव डाला जा रहा है, गज़ा की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि अगर अमेरिकी सदर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इस नारे को, इस बात को इस्तेमाल कर रहे हों, तो फिर इसका सेंस बनता है, क्योंकि अमेरिकी सदर को मालूम है कि उन्होंने अपनी एक टफ़ इंप्रेशन भी देना है, इसीलिए शायद वो ये भी कह रहे हैं कि अभी उनकी आज सुबह जो एक नई ट्रूथ सोशल पे उनकी पोस्ट आई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि यूरेनियम या तो अमेरिका के हवाले किया जाएगा, और या फिर जो एटॉमिक एजेंसी है उसके सामने किसी और मुकाम पर तबाह किया जाएगा, या ईरान को नहीं दिया जाएगा। इसमें थोड़ी सी लचक दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका इस बात पर रज़ामंद है कि अमेरिका ना लाया जाए, कहीं और तबाह किया जाए। ताहम उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि इस पर क्लेम छोड़ना होगा ईरान को। इस तरह के जो बयानात अचानक वो देना शुरू हो गए हैं, उससे ज़ाहिर है कि वो अपने आप को एक टफ़ गाय भी साबित कर रहे हैं कि वो कमज़ोर नहीं है, और वो किसी कमज़ोरी के पॉइंट से ईरान के साथ डील नहीं कर रहे। इस सूरत में तो समझ आती है, क्योंकि उन्होंने इज़राइल की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो लेबनान में ताज़ा सूरत हाल है वो भी इसी का एक जवाब दिखाई देती है। इज़राइल में ये एहसास बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है कि अमेरिकी सदर ने उनको एक तरह से डिच कर दिया है, धोखा दे दिया है, और पहली मर्तबा जिस पर सबसे ज़्यादा वो भरोसा करते थे, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अमेरिका कोई ऐसी डील करने जा रहा है जिसमें उसने अपने जो मफादात हैं उनको देखा, ग्लोबल मफादात को देखा, और इज़राइल के मफादात को उस तरह की अहमियत नहीं दी। तो हो सकता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, इज़राइल के लोगों की कंजम्पशन के लिए हो, तो उस सूरत में तो समझ आती है। लेकिन अगर इस पर परसिस्ट करता है अमेरिका, तो फिर ऑब्वियसली ये डील ब्रेकर होगा। देखना ये है कि क्या ये वाकई मशरक़ वस्ता में अमन कायम करने की एक कोशिश है, या असल में ये ईरान को स्ट्रेटिजिकली एक जो जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर के तहत मज़ीद आइसोलेट करने की एक कोशिश है। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, इन मामलात के बारे में आप क्या सोचते हैं, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इसको वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।